हेलो स्टूडेंट। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आपके बीच एक नई शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है, बेसिक टॉपिक बोल दो या एक नॉर्मल टॉपिक बोल दो, टाइम एंड वर्क, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ना तो इसमें आपको सीआईएसआई की ज़रूरत पड़ेगी यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको इसमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बिना परसेंटेज पढ़े हुए भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर ये टाइम एंड वर्क क्या होता है, इसके बारे में क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्या होता है, ये हम आगे डिस्कशन करते जाएंगे। टाइम एंड वर्क एक मैथ अर्थमेटिक का एक टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टाइम एंड वर्क से आपके ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं। टाइम एंड वर्क से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो टाइम एंड वर्क के बारे में हम क्वेश्चन लगाने से पहले इसके बेसिक जानकारी जानेंगे कि टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज क्या होगी, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या इसके फॉर्मूले हैं, कैसा मेथड है, ये हम सब जानेंगे। देखो सबसे पहले इसमें टाइम एंड वर्क में हमारे टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में क्या होगा, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे और दूसरा है पाइप एंड स्ट्रेन का, यानी नली और पाइप के। टाइम एंड वर्क में बोला जाएगा कि एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, बी व्यक्ति उसी काम को 20 दिन में करता है, दोनों मिलके करे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। यानी कि समझो सीधी भाषा में, जैसे एक मकान को बनाना है, यदि हम उसमें 2 मजदूर लगाए, 2 वर्कर्स लगाए तो 20 दिनों में कंप्लीट होता है। तो कितने वर्कर्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने वर्कर्स और लगाए कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, या कितने वर्कर्स हटा दिए जाए कि वो उस टाइम में ड्यूरेशन में कंप्लीट हो। तो इसमें कई मेथड आते हैं, इसमें कम से कम हम 10 से 11 प्रकार के मेथड पढ़ेंगे और फिर उसके हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो टाइम एंड वर्क में अभी आप देख रहे हो, इसमें सबसे पहले टाइम एंड वर्क में एक बेसिक फॉर्मूला, टाइम एंड वर्क सोल्व करने से पहले इसमें एक छोटी सी कड़ी आपको जाननी पड़ेगी, वो है एलसीएम। कि एलसीएम, क्योंकि हम यहाँ पर हम जो मेथड पढ़ेंगे वो एलसीएम बेस पे ही पढ़ेंगे। देखो एलसीएम निकालने से सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा मल्टीपल। यानी जितनी भी आपको डिजिट दे उनका ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल देखो ताकि वो उन सबसे डिवाइड हो। जैसे आप एक नंबर ले लो 10, 12 और 15, यानी 10, 12 और 15 का आपको एलसीएम लेना है। आप इसके कई तरह के मेथड जानते होंगे शायद, लेकिन आपको इसको फास्ट सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग में एक ऐसा नंबर ढूंढो ताकि ये इन तीनों से डिवाइड हो और सबसे छोटा हो। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखो एग्जांपल ले लिया हमने 20। क्या 20 इनसे डिवाइड है, क्या 10 से है, 12 से नहीं है, 15 से नहीं है। मोटा मोटा आइडिया ले लो, 40, 40 10 से है, 12 से नहीं है, 15 से नहीं है। फिर हमने लिया 60, देखो 60, आपके आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा। या फिर हम मेथड से सोल्व कर लेंगे यदि हम नहीं जानते हैं, यदि कोई किसी स्टूडेंट की मैथ बिल्कुल भी कमज़ोर है तो उस मेथड से सोल्व कर लेगा कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। अब आप देखो 10 से 60 डिवाइड हो रहा है, 12 से भी हो रहा है और 15 से भी हो रहा है। तो इस प्रकार से यदि आपको एलसीएम और एलसीएम निकालना आता है तो इस टॉपिक में आपकी 10% समस्या आसान हो जाएगी। यदि एलसीएम नहीं निकालना आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यदि आप एलसीएम निकालना चाहते हो, जैसे 10, 12 और 15, इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ दो, तो कैसे लिख दोगे इसके, 2 × 5, यानी इनकी पावर 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसको कैसे लिखोगे, 4 × 3 लिख दो। 4 × 3 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 × 3, क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 × 3। ठीक है। उसी प्रकार 15 को क्या लिख दोगे, 5 × 3। तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, यानी कि आल नंबर की, क्या होता है एलसीएम, आल नंबर की मैक्सिमम पावर। क्या होता है, आल नंबर की मैक्सिमम। आल नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे इसमें 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5। इसके अलावा कोई नंबर थोड़ी आ रहा है। तो प्राइम नंबर बनाने हैं हमको, किस में बनाना है, प्राइम नंबर। तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी हो रही है, 2 की पावर यहाँ 1 है या 2 है या कुछ भी नहीं है, तो 2 की पावर हम मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
थ्री की पावर देखो इसमें नहीं है, इसमें है तो 1 हो जाएगा, 5 की भी 1 हो जाएगा, देख लो। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 यानी कि 60। कितना हो गया 60। इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको मैं सोल्व करके बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है, ए किसी काम को किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, वह बी उसी काम को बी उसी काम को 15 दिनों में बी उसी काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। यदि दोनों यदि दोनों यदि दोनों मिलकर उस काम को एक साथ करे तो कितने कितने दिनों में समाप्त होगा। यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल ले लो, क्वेश्चन मत बोलो इसको। इस एग्जाम्पल को मैं आपको 3 तरीके से सोल्व करके बताऊंगा। कितने तरीके से? 3 तरीके से। जैसा मेथड आपको अच्छा लगे उस तरीके से, क्योंकि आपको अलग अलग बुक में, अलग अलग कोचिंगों में अलग अलग तरीके से बताया जाता है। तो मैं आपको तीनों मेथड बता देता हूँ, फिर मैं जो आपको अप्लाई करूँगा, हर जगह यूज़ कराऊंगा, वो मेथड मैं आपको बता दूंगा कौन सा ईजी है, कौन सा आपको नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या बोला है, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। ए 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। ए 10 डे और बी 15 डे। अब सुनो, सपोज करो 100 ईंट है। 100 ईंट को ए एक जगह से दूसरी जगह रखने में 10 दिन लेता है और बी 1900 ईंट को एक जगह से दूसरी जगह रखने में 15 दिन लेता है। यानी दोनों, सपोज मतलब इसका आपको क्या अर्थ निकला? इसका अर्थ निकला कि ए कोई काम है उसको 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। तो कौन की कैपेसिटी, कौन किसकी क्षमता, किसकी कार्य दक्षता ज़्यादा होगी, किसकी इफिशियंसी, इस पे आप आइडिया लगाओ। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने में? 15 दिन में। तो हमको सीधा सीधा अनुमान लग रहा है कि ए की इफिशियंसी यानी कार्य दक्षता यानी काम करने की क्षमता ज़्यादा है, किसके मुकाबले? बी के मुकाबले। तो आपको टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना आपको? कि कुल समय, क्या याद रखना है? कुल समय बराबर कुल कार्य, कुल समय बराबर कुल कार्य अपॉन कुल दक्षता। कुल दक्षता इंग्लिश में लिखेंगे टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला आपको टाइम एंड वर्क में आपको याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला? कि कुल समय बराबर कुल टाइम, कुल वर्क अपॉन कुल दक्षता। यानी कि हम टोटल वर्क में टोटल दक्षता यानी कि इफिशियंसी का भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। सपोज करो कि कुल कार्य 100 है और ए और बी की इफिशियंसी 5 है, यानी ए और बी की इफिशियंसी का सम कितना है? 5 है। तो वो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? 20 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो हमको देखो यहाँ से देखो आप, टाइम बराबर टाइम किसके व्युत्क्रमानुपाती है? किसके रिवर्स प्रोपोर्शनल है? किसके? इफिशियंसी के, यानी 1 अपॉन इफिशियंसी। किसके? इफिशियंसी। यानी टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के विपरीत है।
जो जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसकी कार्य दक्षता उतनी ही क्या होगी, कम होगी। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि समय किसके व्युत्क्रमानुपाती है, 1 दक्षता। किसके, दक्षता, या आप लिख लो कार्य क्षमता। यानी और समय और इफिशियंसी एक दूसरे के विपरीत है। सीधी सी बात है, आप खुद समझते हो कि जो जितना ज़्यादा काम करेगा, जो उसी टाइम में जो जितना काम ज़्यादा काम करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह 100 ईंट रखने में 10 दिन ले रहा है, 20 दिन ले रहा है, तो सपोज सीधी सी बात है कि एक ही कार्य दक्षता ज़्यादा होगी, तो जिसकी कार्य दक्षता ज़्यादा होगी उसका टाइम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही कम होगा। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहले तो क्या याद रखना है कि टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, और दूसरा याद रखना है कि टाइम इफिशियंसी का क्या होता है, विपरीत होता है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो आगे। अभी हमने क्वेश्चन लिया था कि एक किसी काम को कितने, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हम मेथड लेंगे, पहला मेथड देख लो, मेथड 1। क्या लेंगे, मेथड 1। क्या था, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा था, 10 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब हमको ये तो मालूम ही नहीं है कि काम कितना है, क्या है, यानी जो टोटल वर्क है वो क्या है। हमने यदि टोटल वर्क को, यदि हम टोटल वर्क यदि हम टोटल वर्क क्या मान ले, एक्स मान। हमने माना कि टोटल वर्क क्या है, एक्स। क्या है, एक्स। ए कितना दिन ले रहा है, 10 डेज, और बी कितना ले रहा है, 15 डेज। यानी ए 10 डेज ले रहा है और बी 15 डे ले रहा है। और हमने मान लिया, लेट्स लिख लो, यहाँ पर लिख लो लेट्स, माना, ठीक है, माना कि टोटल वर्क कितना है, एक्स है। माना कि टोटल वर्क क्या है, एक्स है। अब ए उस काम को करने में कितने दिन ले रहा है, एक्स काम को करने में ए। अब यहाँ पर आप इसकी इफिशियंसी लिखना चाहो तो यहाँ लिख लेना, थोड़ा आसान हो जाएगा। इफिशियंसी, टोटल वर्क है एक्स, ए उस काम को करने में 10 दिन ले रहा है, यानी कि एक्स, सपोज करो एक्स टोटल वर्क है। अभी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया था कि टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो टाइम अब हमारे पास देखो, या आप ऐसे निकाल लो कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इफिशियंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये भी तो लिख सकते हैं। यानी कि दक्षता, दक्षता बराबर कुल कार्य अपॉन समय। ठीक है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने इसको कुछ नहीं किया, एफिशिएंसी को यहाँ लिया है, टाइम को यहाँ ले गए। अब सुनो, टोटल वर्क कितना है, एक्स, और ए कितना टाइम ले रहा है, 10 दिन। तो ए की इफिशियंसी, ए की क्या है, दक्षता, ए की दक्षता कितनी आ गई हमारे पास, ए की दक्षता आ गई हमारे पास x/10। अब हमको ये मालूम नहीं है कि x कितना है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें x का कोई आइडिया नहीं है। उसके अलावा उसी प्रकार हम दक्षता किसकी निकाल लेंगे, इफिशियंसी किसकी निकाल लेंगे, b की। तो b की कितनी हो जाएगी, वही x काम है, x काम है, उसमें हम भाग दे देंगे कितने का, 15 का। यदि हम 15 का भाग दे देंगे तो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, यही तो क्या है एफिशिएंसी। अब वो एक दिन बोले, 1 घंटे बोले, वो किसी भी यूनिट के हिसाब से ले सकता है। तो 1 घंटे, 1 सेकंड, 1 मिनट, या 1 दिन, या 1 महीने में जो आप काम कर रहे हो वही क्या है, एफिशिएंसी। और वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपको घंटे दे रखा है, या दिन दे रखा है, महीने दे रखा है। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी क्या होती है, किसी इकाई समय में किया गया कार्य। तो ए की इफिशियंसी आ गई हमारे पास x/10 और बी की आ गई x/15। अभी आपको देखो, मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था कि समय क्या लिख रखा है, टाइम बराबर टोटल वर्क, टाइम बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया, टोटल वर्क कितना है, x, टोटल वर्क कितना है, x, इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी कितनी है, x/10, और बी की कितनी है, x/15। तो हम यह लिख देंगे x/10 प्लस दोनों का सम कर देंगे, क्योंकि दोनों का टाइम ले रहे हैं हम, किसका, a प्लस बी का टाइम निकालना है।
हमसे क्वेश्चन में पूछा ही क्या है कि ए और बी कितना टाइम लेंगे, दोनों एक साथ मिलके करे तो, और ये हो जाएगा x/15। यदि इसको हम आगे सोल्व करें तो यदि हम यहाँ से क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, ऊपर x ऐसे कैसे रह जाएगा, नीचे एलसीएम ले लिया तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा, 30। तो नीचे हमने एलसीएम ले लिया 30। अब 30 में हम 10 का भाग दे देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 को x से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x। ये आप नॉर्मल चीज़ है, ये आप जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो सीख लो। उसके अलावा फिर हम 15 का भाग देंगे 30 में तो कितना आया 2, 2 को इंटू करेंगे x से तो कितना हो जाएगा 2x। अब देखो यहाँ से हमने, हमारे पास आ गया 3 + 2 5x आ गया, ऊपर कितना है x, नीचे आ गया 5x/30। कितना आ गया 30। अब आप क्या करो, 30 को ऊपर भेज दो, 30 को ऊपर भेजेंगे तो 30x/5x, x से x कैंसिल कट गया तो 5 से कैंसिल करेंगे 30 को, कितना आ जाएगा 6 डेज। कितना आ जाएगा 6 डे। यानी कि ए और बी मिलके काम करते हैं, ए अकेला करेगा 10 दिन लेगा, बी अकेला करेगा तो 15 दिन लेगा, और दोनों साथ मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 6 डेज में। कितने दिन में हो जाएगा, 6 डेज में। ये तो है हमारा मेथड नंबर फर्स्ट। कौन सा है मेथड। अब मेरे को ये बताओ कि हमने जो टोटल वर्क एक्स माना था, एक्स का कहीं रोल आया क्या, क्योंकि एक्स तो आखिर में जाके कैंसिल आउट हो गया, हमको एक्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं दिखा है, ठीक है। इसलिए हम कुछ भी मान लेते हैं इसमें एलसीएम लेके, ताकि हम एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम क्यों लेते हैं, एलसीएम इसलिए लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। वैसे तो आप टाइम टोटल वर्क यहाँ पर आप 100 भी मान लो, लेकिन आप 100 यहाँ पर टोटल वर्क मानोगे तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए हम एलसीएम लेते हैं ताकि जो डिजिट है वो आसानी से डिवाइड हो जाए, डिजिट क्या हो जाए, आसानी से डिवाइड हो जाए, ताकि हमें सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आए। बाकी आपके कोई बुक में नहीं लिख रखा कि एलसीएम ही लेना है, आप चाहो तो कुछ भी ले लो। यहाँ टोटल वर्क 99 मान सकते हो, 90 भी मान सकते हो, 1000 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। बाकी ऐसा कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। देखो हमने एक्स माना था, एक्स आखिर में जाके कट गया, ठीक है। इसके अलावा आप एक भी मान सकते हो। मेथड नंबर 2 में हम कुछ नहीं करेंगे, मेथड नंबर 2 में यहाँ पर एक रख देंगे, टोटल वर्क हम एक मानेंगे तो सेम प्रोसेस आएगी यहाँ पर। देखो हम मेथड नंबर 2 लिखते हैं, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 में कुछ नहीं करना, वही सेम कहानी लिखनी है। ए कितने दिन ले रहा है, 10 डेज, और बी 15 डेज। अब हमें क्या करना है, वहाँ पर हमने क्या माना था, कुल कार्य, कुल कार्य यानी टोटल वर्क माना, ठीक है। लेट्स देख लो। अब कुल कार्य हमने क्या माना था, वहाँ पर x माना था, अब हम क्या मानेंगे, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। टोटल वर्क हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। सेम कहानी लिखनी है। अब एक ही दक्षता लिखनी है, एक ही दक्षता यानी एक ही इफिशियंसी। एक ही इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या था, टोटल वर्क अपॉन टाइम। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है 1, और टाइम कितना है, ए कितना टाइम ले रहा है 10 दिन। ए की इफिशियंसी आ गई 1/10। सेम उसी का तरह किसकी, बी की दक्षता यानी बी की इफिशियंसी। बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 1/15, यानी कुल कार्य कितना है 1। ए की इफिशियंसी है, ए कितने टाइम ले रहा है 10 दिन, बी कितना ले रहा है 15 दिन। तो ए की इफिशियंसी आ गई हमारे पास 1/10 और बी की कितनी आ गई 1/15। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कुल समय, तो ए और बी कितना टाइम लेंगे, ए प्लस बी का कुल समय, यानी ए और बी कितना कुल समय लेंगे, ठीक है। अभी क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है 1, टोटल वर्क कितना माना है 1। ए की इफिशियंसी कितनी है 1/10 और बी की कितनी है 1/15, तो 1/10 प्लस 1/15। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वही एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30, तो ऊपर ऐसे कैसे रह जाएगा 1, नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ गया 30। देखो आगे 10 का डिवाइड करेंगे 30 से तो कितना हो जाएगा 3, 3 को इंटू करेंगे 1 से तो 1 3 हो जाएगा। 15 को वापस 30 से इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 1 बाई ये हो जाएगा 3 और 2 5 है अपॉन 30, 30 ऊपर चल जाएगा हमारा
तो 30/5 तो कितना आ गया 6 डेज, कितना आ गया 6 डेज। आप चाहे मेथड फर्स्ट से करो या सेकंड से करो, इसका कोई रोल नहीं है कि आप टोटल वर्क कितना ले रहे हो। इसी वजह से हम टोटल वर्क एक ऐसा नंबर मानते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब हम मेथड नंबर 3 लेंगे और मेथड नंबर 3 को ही जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम उन सब पे अप्लाई करेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका है कि हमने एलसीएम क्यों लिया है। आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार के मेथड मिलते हैं, फिर आप सोचते हो कि ये मेथड अलग है, तो मैंने आपको सभी प्रकार के मेथड बता दिया। अब जो मेथड आपको अप्लाई करना है, जो शॉर्टेस्ट है, आसान है, वो मेथड नंबर है 3। कौन सा मेथड है? 3 नंबर। देखो मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3, इसमें क्या करना है, हमने क्वेश्चन क्या था हमारा, ए कितने टाइम ले रहा है किसी काम को करने में। ए ले रहा है 10 डेज और बी उसी काम को कंप्लीट करने में कितने ले रहा है 15 डेज। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्क क्या मानना है। जो हमारा टोटल वर्क है, टोटल वर्क मैंने बोला था कि आपको इन दोनों डिजिट का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? दोनों डिजिट का एलसीएम लेना है। तो आप देखो 10 और 15 का एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। कितना हो गया? 30। तो यह टोटल वर्क हो जाएगा अपना 30। इफिशियंसी आप यहीं लिख देना ताकि आपको प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ी आसानी रहेगी। इफिशियंसी देखो टोटल वर्क कितना हो गया 30। एक का अब हमें एफिशिएंसी यहाँ लिख देंगे। एक कितने टाइम ले रहा है 10 डेज, यानी कुल कार्य 30 है। एक किसी काम को करने में 10 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है? 10 दिन। तो प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा, यानी प्रत्येक दिन कितना काम करता होगा 3। यहाँ लिख दो 3। एक एफिशिएंसी कितनी आ गई 3। सेम उसी तरह से टोटल वर्क है हमारा 30 और बी कितना काम ले, बी टाइम ले रहा है 15 डेज, यानी बी 15 डेज काम ले रहा है। तो हम 30 में यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी इफिशियंसी कम होगी। देख लो यहाँ बी का टाइम है 15 तो बी की इफिशियंसी 2 है। ए का टाइम है 10, ए की इफिशियंसी 3 है। यानी जिसका टाइम ज़्यादा होगा उसकी इफिशियंसी कम होगी। यानी जो को सीधी सी बात है, जो काम करने में ज़्यादा समय लेगा उसकी, इसका मतलब कार्य दक्षता क्या है? कम है। ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, ए किसी काम को 10 डेज में, बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। हमारे पास दोनों की इफिशियंसी आ गई। अब हम टाइम निकालेंगे किसका? ए और बी का। हमसे क्या पूछा था? दोनों मिलके एक साथ काम करें तो कितना टाइम लेगा। तो टाइम ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, यानी टोटल वर्क। फॉर्मूला लिख लो अभी तो स्टार्ट में, फिर बाद में आपको फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो टाइम ए और बी का क्या हो जाएगा? टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन, यानी दोनों की इफिशियंसी। इफिशियंसी यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो दोनों की इफिशियंसी लिखनी है। किसकी? दोनों की। अब देखो टोटल वर्क कितना है 30, ए की इफिशियंसी कितनी है 3, बी की इफिशियंसी कितनी है 2। तो 30 प्लस 5, तो आंसर हो गया 6 डेज। कितना हो गया? 6 डेज। कोई दिक्कत है क्या? आप चाहे मेथड नंबर फर्स्ट से करो या सेकंड से करो, थर्ड से करो, आंसर आपका सेम आना है। वो आपको एक समझाने का तरीका है कि ये समझाया था हमने आखिर में कि एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो सके और हम उसको जल्दी से सोल्व कर सकें। बेस्ट एग्जाम में यही रोल होता है कि कौन कितना फास्ट सोल्व करता है। सोल्व तो लगभग सभी कर लेंगे, लेकिन फास्ट है क्योंकि टाइम का बड़ा इश्यू होता है एग्जाम में। विशेषकर सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसमें टाइम का बड़ा रोल होता है। तो आपको कैलकुलेशन पे बड़ा फोकस करना होगा। अब आगे देखो, अब हम इस पे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि हम वो क्वेश्चन क्या है। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि ए एंड बी सी कैन डू वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिव, in how many days will we they complete the same working together। यानी कि ए किसी काम को 12, बी 15 और सी 20 दिन में कंप्लीट करता है और वे एक साथ मिलकर उसी काम कार्य को करे तो कितने दिन में कंप्लीट कर दे। ए अकेला करेगा तो 12 दिन लेगा, बी अकेला करेगा तो 15 दिन लेगा और सी अकेला करेगा तो 20 दिन लेगा। अब वे एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में, ये हमसे क्वेश्चन पूछा और मैंने इसी के बारे में बताया था आपको टाइप नंबर 1 में। अब देखो, अब हम मेथड नंबर
फर्स्ट और सेकंड को अप्लाई नहीं करेंगे, उसको आप यहीं क्रॉस आउट कर दो। अब मेथड नंबर अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा, सेकंड सॉरी थर्ड, कौन सा, थर्ड। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में। कितने में, 20 डेज में। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकाल। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क हो जाएगा इनका एलसीएम। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, यानी कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम। टोटल वर्क हमारा 60 आ गया। ए की इफिशियंसी, यहाँ इफिशियंसी लिखनी है ऊपर, कार्य दक्षता। ए की इफिशियंसी 12 का भाग दे दो आप 60 में, यानी टोटल वर्क 60 है। ए 12 दिन ले रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना, 12 पंजे 60, तो कितना आ जाएगा, ए की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5। बी की इफिशियंसी 60 में 15 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 15 चौको 60, और 20 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 3। देखो कितना आसान हो गया, हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालना सीख गए, तो अब हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। अब हमसे पूछा है कि एक साथ मिलके उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखो टाइम, टाइम कितने का, अब तीनों का टाइम पूछा है तो हम तीनों का टाइम निकाल लेंगे, लेकिन हम तीनों की क्या लेनी पड़ेगी, हमें इफिशियंसी लेनी पड़ेगी। तो टाइम ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है हमें, तीनों एक साथ मिलके करें। टोटल वर्क कितना आ गया, ऊपर लिखना है टोटल वर्क, अपॉन नीचे क्या लिखनी है, इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है, 60। अब इफिशियंसी तीनों की लिखनी है, तीनों को पूछा एक साथ तो तीनों की लिखनी है, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 60/5 और 4 9 और 3 12, कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 12, और 12 पंजो 60, तो कितने देर में हो जाएगा कंप्लीट ये, 5 दिनों में। कितने दिनों में, 5 दिनों में। यहाँ लिख लो, यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है यहाँ लिख लो, कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 5 दिनों में हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। यदि वे अलग अलग काम करेंगे तो कितना टाइम लगेंगे, और एक साथ मिलके काम करें तो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो ये हमारा था टाइप नंबर 1। कौन सा था, टाइप नंबर 1। ऐसे आपको बुक में कम से कम, मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसी बेस पे। अगला देखो आगे, दोबारा समझना चाहो तो एक बार दोबारा समझ लो। देखो ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 60 दिन में। हमने क्या निकाला, टोटल वर्क निकाला। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने बताया था दिमाग में क्या रखना है, एलसीएम। इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम ले लिया हमने, तो कितना आ गया, 60। अब हमने इनकी इफिशियंसी निकालनी ए बी सी की। तो ए किसी काम को करने में 12 दिन ले रहा है, तो टोटल वर्क 60 है, तो 12 में यदि हम 60 का भाग, 60 में भाग दे देंगे 12 का, तो 5 आ जाएगा। 15 में देंगे, 15 का भाग देंगे 60 में, तो 4 आएगा। 20 का देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी इनकी इफिशियंसी, देखो यहाँ दिन कम है, इसके दिन कम है, तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है। मैंने बताया था ना, जो जितना टाइम लेगा कम लेगा, उसकी इफिशियंसी उतनी ज़्यादा होगी। हमने सबकी इफिशियंसी निकाल ली, सबका जोड़ करके भाग दे दिया टोटल वर्क में, तो हमारे पास टाइम आ। ओके, आगे देखो, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इसी प्रकार का है, सेम इसी पे है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको आप देखना। एक कैन 1/3 ए वर्क इन 15 days, we can do 75% of the same work in 18 days, she can do the same work 36, b and c work together for 8 days, in how many will be alone complete the remaining work। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो ए किसी कार्य को 1/3 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, बी इसी कार्य का 75 भाग, 75%, यहाँ परसेंट है देखो, 75% भाग 18 दिनों में, सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है, तो बी व सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखो थोड़ा सा समझना, अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस का है, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा इस पर, आपको बस समझना है। ए किसी काम का, ए किसी काम का कितना, 1/3, ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है।
कितने दिनों में? 15 दिनों में कर। आगे समझो। बी, 75%, 75% है ना ऊपर, देखो 75%, 75%, 75 का हम परसेंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, 25 से काटेंगे तो 3/4। मैं 75% ना लिखे नीचे 3/4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो 3/4, तो 3/4 भाग कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में करता है। सी अकेला, सी इसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 36 दिनों में करता है। अब हम यदि डायरेक्ट आप यदि 15, 18 और 36 का एलसीएम ले लोगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि इसका ए का 1/3 है, बी का 75% का समय दे रखा है और सी का 100% का समय दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे 100% में बदलेंगे। तो यदि ए पूरा काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, बी पूरा काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, और सी का तो हमें दे रखा है। तो बस इसमें लॉजिक भरी कहानी यही है कि हम इसको पूरे टाइम में बदल लेंगे। अब इसको हम छोटा कर ले तो थोड़ा अच्छा रहेगा, नहीं तो पूरे में सॉल्व नहीं हो पाएगा। देखो, ए किसी काम का 1/3 कितने दिनों में? 15 डेज में कंप्लीट करता है। बी, बी इसी का 75% को क्या लिख देंगे? 3/4। कितने दिनों में? 18 डेज में। उसके अलावा सी, सी कितने दिन ले रहा है? 36 दिन। अब समझो इसको, ए 15 दिनों में किसी काम का 1/3 कर रहा है, 1/3 कर रहा है, ना कि पूरा काम कर रहा है। यानी एक काम कर रहा है कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो 3 काम कितने दिनों में करेगा? बस यही लॉजिक है। ऊपर है, ऊपर किया हुआ कार्य है, ये समझो इसको, ये 1/3 रेशियो है ना, 1/3, ये तो है किया गया काम, किया गया, वर्क डन। तो काम किया जा चुका है, वो किया गया कार्य, ऐसे लिख लो, किया गया कार्य। और नीचे वाला है, जो नीचे वाला रेशो है वो क्या है? कुल कार्य। थोड़ा अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर का रेशो है वो तो है किया गया कार्य, और नीचे का है कुल कार्य। यानी कि 1/3, 1 तो उसने कंप्लीट कर दिया, और नीचे क्या है? टोटल वर्क है। यानी एक काम कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। तो 3 काम कितने दिनों में करेगा? यानी एक काम 15 दिनों में कर रहा है, एक काम कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। तो 3 काम कितने दिनों में करेगा? इंटू 3 कर दो तो कितना आ जाएगा? 45 डेज। क्या आ जाएगा? 45 डेज। ठीक है, बस यही समझना है। यदि ये आप समझ गए तो आप इसको भी सोल्व कर लोगे। दोबारा समझो, 1/3 है, यानी कि 1/3 ऊपर का है जो किया गया कार्य है, और नीचे का है टोटल वर्क है। नीचे का क्या है? टोटल वर्क है। यानी एक काम उसने 15 दिनों में कर दिया, तो टोटल काम कितना था? तो उसका एक अकेला करता तो टोटल काम कितने दिनों में करता? तो एक काम 15 दिनों में कर रहा है तो 3 काम कितने दिनों में कर देगा? 45 दिन में कर देगा। सेम इस पे देख लो, सी पे ए का आ गया हमारे पास। यहाँ पर लिख लो ए कितने दिनों में कर रहा है? 45 दिनों में। उसके अलावा बी, अब बी का निकालते हैं। अकेला काम करे एक साथ पूरा काम। अब यहाँ देखो 3/4, यानी 3 क्या है? किया गया कार्य, और नीचे का 4 क्या है? कुल कार्य है। तो 3 की वैल्यू 18 है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ समझो इसको, 3 की वैल्यू क्या है? 18। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18/3। अब हमें किसी की निकालनी है? 4 की। क्या कर देंगे? इंटू 4 कर देंगे। तो 18/3 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। यानी ए किसी बी 3/4 काम करने में 18 काम ले रहा है, तो टोटल काम करने में कितना दिन लेगा? 24 दिन लेगा। तो बी का कितना हो जाएगा? 24 डेज। कितना हो जाएगा? 24 डेज। और सी कितना ले रहा है? 36। सी का तो हमें मालूम है, सी कितना ले रहा है? 36 डेज।
यहाँ तक कंप्लीट है क्या? बस ये समझ आ गया तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। दोबारा समझ लो, ए 1/3 काम करने में 15 यानी 1/3 काम करने में 15, तो टोटल काम करने में सीधी सी बात है 45 दिन लेगा। ऐसे भी समझ सकते हो। बी 3/4 काम करने में 18 दिन ले रहा है यानी 3 भाग 18 दिनों में, तो 4 भाग 24 दिनों। बस ऐसे समझना आपको। अब इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये कितने दिन ले रहा है? 45 दिन। बी कितने दिन ले रहा है? पीछे देखो बी कितने ले रहा है, 24, और सी ले रहा है 36। बी ले रहा है 24 डेज और सी ले रहा है 36 डेज। अब इसका आपको एलसीएम लेना है, कोई कहानी लगानी है आपको। इसका टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क के लिए क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। अब समझो, 45, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 45, 24 और 36 का यदि आप एलसीएम निकालोगे, आप ऐसे करो, ब्रेक कर लो, थोड़ा सीख भी लो। 45, 24 और 36, इसको प्राइम नंबर में तोड़ लो। किस में तोड़ लो? प्राइम नंबर। ये हो जाएगा 9 इंटू 5। 9 प्राइम नंबर थोड़ी है, नहीं। इसको 3 की पावर 2 इंटू 5 लिख दो। सही है क्या? आगे लिखो 24। 24 को क्या लिख देंगे? 8 इंटू 3। 8 इंटू 3। अब 8 प्राइम नंबर नहीं है तो 8 को 2 की पावर 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3। इसके अलावा 36। 36 को क्या लिख दोगे? 9 इंटू 4। अब 9 भी प्राइम नंबर नहीं, 4 भी नहीं है, तो इसको और ब्रेक करो तो 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब मैंने क्या बताया था? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है आल नंबर। इसमें क्या लेते हैं? आल नंबर। एचसीएफ में क्या लेते हैं? कॉमन नंबर। इसमें आल नंबर की मैक्सिमम पावर। क्या लिखते हैं? आल नंबर की मैक्सिमम पावर। आल नंबर कौन कौन से हो जाएगा? 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 की पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? देखो 2 की मैक्सिमम पावर इसमें 2 की पावर 3 दिख रही है, और 3 की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, 5 की मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 5। तो 9, 8, 5, ये हो जाएगा 8 पंजे 40। 40 इंटू 9 करेंगे तो इतना हो जाएगा 9 चौक 36 यानी 360। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 360। आप एलसीएम निकालना भी सीख गए और आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इस प्रकार से एलसीएम निकालना यदि आपको बड़ा डाटा दे रखा है, नहीं तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। इसमें एलसीएम 360। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 360। कितना हो गया? 360। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन पढ़ो। अब ये हमारा प्रोसेस हो गई, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। इस बेस पे 3-4 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बस ये तो ये कि क्वेश्चन को कॉम्प्लीट कर दिया, बाकी इस क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या था। बी व सी 8 दिनों तक कार्य करते हैं, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? अब समझो वापिस। बी व सी कितने दिन तक काम करते हैं? बी व सी, बी व सी कितने दिन तक करते हैं? 8 दिनों तक करते हैं। बी व सी 8 दिनों तक काम करते हैं, फिर शेष बचा हुआ जो रिमेनिंग वर्क है उसको अकेला कौन करता है? ए करता है। उसको कौन करता है? ए। तो बी प्लस सी, बी और सी कितने दिन तक करते हैं? 8 दिनों तक करते हैं। तो बी की इफिशियंसी कितनी है? सॉरी ये थोड़ी है, इधर देखो, ये देखो, बी व सी 8 दिनों तक करते हैं, ए अकेला उसी को कितने दिनों में करेगा? बी व सी कितने दिन तक करते हैं? 8 दिनों तक। तो बी और सी 8 दिन में कितने कम होते हैं? देखो बी, अब इफिशियंसी निकाल लो आप। 45 का भाग दो किसने में? 360 में। 360 में भाग दोगे आप, इसका कितना हो जाएगा? 90 यानी कि 45 पर। देखो 360 में आप यदि भाग दोगे 45 का, तो 9 से कैंसिल करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 5। कितना हो जाएगा? 5। फिर 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया? ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 8। बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? बी की इफिशियंसी भी आप ऐसे डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? ये किससे कैंसिल हो जाएगा? 6 से। ये 60 हो गया, ये हो गया 4, ये आ जाएगा 15। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 15। सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? सी का तो आप देखो सीधा भाग जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा।
यानी हमारे पास ए बी सी की हमने एफिशिएंसी निकाली। अब ये बोल रहा है कि बी और सी एक साथ काम करते हैं और 8 दिन तक काम करते हैं। कितने करते हैं? 8 दिन तक। यही तो बोल रखा है ना, बी और सी एक साथ काम करते हैं 8 दिन तक। देख लो, बी व सी एक साथ कार्य करते हैं, अकेला शेष उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? बी व सी, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 15। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 10। इंटू कितने दिन तक करते हैं? 8 दिन तक करते हैं। तो 15 और 10 कितने हो जाएंगे? 25 इंटू 8। 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200। 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अब देखो टोटल वर्क कितना था, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा? देखो शेष कार्य बराबर कुल कार्य माइनस किया गया कार्य, माइनस किया गया कार्य। कुल कार्य कितना है? कुल कार्य 360। इसमें से कितना कर दिया बी और सी ने? 200। तो कितना बच गया? 160। कितना बच गया? 160 बच गए। अब ये बोल चला है शेष कार्य, शेष कार्य कितना आ गया? 160। अब ए कितना टाइम लेगा? ए अकेला करे तो, यदि ए अकेला करेगा, ए अकेला करे तो टाइम क्या लगेगा? टाइम क्या हो जाएगा? टाइम बराबर क्या होता है? कार्य, कुल कार्य। यानी कुल कार्य मत लिखो, आप लिखो शेष कार्य, क्योंकि शेष काम ही तो कर रहा हूँ। शेष कार्य अपॉन इफिशियंसी, इसकी इफिशियंसी। शेष कार्य कितना हो जाएगा? 160। इसकी इफिशियंसी कितनी है? 8। एक इफिशियंसी कितनी है? 8। तो कैंसिल करेंगे तो 20। तो ये अकेला कितने दिन में करेगा? शेष कार्य 20 दिनों में कंप्लीट कर देगा। ये क्वेश्चन था हमारा। समझ आया क्या? बी और सी ने 8 दिनों तक काम किया, यानी बी की इफिशियंसी 15 है, सी की इफिशियंसी 10 है। 15 और 10 कितना हो गया? 25 इंटू 8 200। यानी दोनों ने 200 काम कर दिया। यानी कि सपोज करो कि किसी मकान में 360 ईंट लगानी है और बी और सी ने 8 दिनों में कितनी लगा दी? 200 ईंट लगा दी। तो अब बची ईंट कौन लगाएगा? ए लगाएगा। तो क्या करना है? 360 में से 200 माइनस कर दिया, यानी शेष कार्य क्या होगा? कुल कार्य माइनस किया गया कार्य। तो 360 में से 200 माइनस कर दिया, कितना हो गया? 160। अब ए अकेला कितना कार्य, शेष कार्य कितना टाइम में लेगा? तो शेष कार्य अपॉन इफिशियंसी, यानी 160 बटे 8, यानी ए शेष कार्य 20 दिनों में कंप्लीट कर देगा, यदि बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये मैथ टाइप नंबर 2 प्रकार का क्वेश्चन हो गया। मैं आपको इस प्रकार से 10 से 15 टाइप करा दूंगा और फिर आपको मैं प्रैक्टिस लगवाऊंगा, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राघव और आदिल एक काम को 3 दिनों में पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया? नंबर 2 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4, राघव एंड आदित्य कैन कंप्लीट ए वर्क इन 3 days। आदित्य एंड ईशान कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days। ईशान एंड राघव कंप्लीट इन it in 6 days. How many days will we take the Raghav, Aditya and Ishan combined together the complete the same work? यानी कि राघव आदित्य एक साथ एक काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। आदित्य और ईशान उसी काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं। ईशान और राघव इसे इसे कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? ईशान और राघव इसे, देखो एक मिसिंग हो गई, ईशान और राघव इसे 6 दिनों में, कितने यहाँ लिख लो, 6 दिनों में, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। राघव, आदित्य और ईशान एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? यानी तीनों एक साथ की तरह समझो। राघव आदित्य ना, राघव और आदित्य, यदि राघव और आदित्य दोनों काम करते हैं तो काम 3 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। कितने दिनों में? 3 days में। ठीक है। आदित्य और ईशान, आदित्य और ईशान कौन? आदित्य और ईशान मिलके करते हैं तो काम 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में? 4 days, 4 days में।
और ईशान और राघव मिलके करते हैं तो कितने दिनों में? 6 डेज में कंप्लीट। यानी कि सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पर दो व्यक्ति मिलके काम कर रहे हैं और फिर हमको डाटा दे रखा था। अभी हमने पढ़ा था एक एक व्यक्तियों का, और यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्तियों का। कुछ नहीं करना, बस वो आसान है, बस आपको तो समझना है, वही मेथड लगाना है। टोटल वर्क, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 12। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे? इफिशियंसी। क्या निकालेंगे? इफिशियंसी। इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? वही काम करना है। राघव और आदित्य टोटल काम 12 है, 3 दिन लेते हैं, तो एक दिन में कितना कर देंगे? यही तो इफिशियंसी है। तो 3 का भाग दे देंगे 12 में, तो कितना हो जाएगा? इफिशियंसी 4 हो जाएगी। 4 का भाग दे देंगे 12 में, इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। और 6 का भाग दे देंगे 12 में, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 2। यानी राघव और आदित्य दोनों की मिल के इफिशियंसी है, अलग अलग नहीं, पर्टिकुलर नहीं है, दोनों की कंबाइंड है कि कितनी है? 4। यहाँ आदित्य और ईशान की कितनी है? 3। आदित्य और राघव की कितनी है? यहाँ पर 2 है। अब यदि हम इनको जोड़ते हैं, यदि हम इनको जोड़ेंगे तो राघव प्लस आदित्य प्लस ईशान, ठीक है, इन तीनों की इफिशियंसी, यहाँ पर भी इनकी तीनों की इफिशियंसी 2 बार काउंट हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 4 3, 4 + 3 + 2, तो 4 3 7 और 2 9, यानी टोटल कितने हो गए? 9। लेकिन इनकी डबल बार इफिशियंसी काउंट हो रही है। देखो, राघव 2 बार आ रहा है, ईशान 2 बार आ रहा है, आदित्य भी 2 बार आ रहा है, यानी इनकी इफिशियंसी 2 बार काउंट हो रही है। तो हमको इफिशियंसी तो सिर्फ एक बार रखनी है ना, डबल बार काम थोड़ी करवाना है। उनकी इफिशियंसी डबल काउंट थोड़ी करनी है, हमें सिंगल काउंट करनी है। तो हम क्या करेंगे? राघव, आदित्य और ईशान, इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? 2 का भाग दे देंगे तो 9/2, तो कितना हो जाएगा? 4.5। इन्हीं की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4.5। यानी तीनों की इफिशियंसी 4.5 आ गई। या आप 9.2 रखना चाहो तो वैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में हो जाएगा? टाइम क्या निकालना है हमें? टाइम। तो टाइम किस किस का निकालना है? राघव, आदित्य और ईशान, तीनों का एक साथ मिलकर करें तो कितना टाइम लेंगे? तो टाइम क्या है? टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क कितना है? 12। और इफिशियंसी कितना है? 9/2। तो 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 24/9। इसको सोल्व कर लो आप, तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, 2 बच कितने गए आपके? 6। 6/9, ये हो जाएगा 2 सही 2/3। ऊपर सोल्व कर लेना, या आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना। 24/9 आपका आंसर हो जाएगा, यदि ये तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बोलो। कुछ नहीं कर रखा है, सेम पैटर्न है, बस इसमें इनकी इफिशियंसी कंबाइंड है। इफिशियंसी कंबाइंड है तो इसको हमें क्या करना है? अलग अलग करना है। इनकी इफिशियंसी को अलग अलग निकाल लेंगे। देखो, इन दोनों की इफिशियंसी 4 है, यहाँ पर इन दोनों की 3 है, इन दोनों की क्या है? 2 है। इन सबको जोड़ देंगे, इनकी इफिशियंसी 4 3 2, तो 9 हो गया। कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9 हो गया। लेकिन ये दोनों की 2 बार इफिशियंसी काउंट हो रखी है, यानी एक एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो रखी है। तो हम क्या करेंगे? 2 का डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9/2 आंसर इफिशियंसी आ जाएगी। अब हमें टोटल टाइम निकालना है कि तीनों एक साथ मिलकर करें तो क्या टाइम आएगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, तो टोटल वर्क कितना है? 12, इफिशियंसी 9/2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24/9। कितना हो जाएगा? 24/9। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, हम हमारी क्लास को 1 घंटे की रखेंगे, अगली क्लास 1 घंटे की कंटिन्यू, 1 1 घंटे के हम क्लास रखेंगे ताकि हमारी लेंथी क्लास ना हो।